अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं काले चने के कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये टूटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं काले चने के कोफ्ते। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने जो ब्लैक चने थे उसको भिगो दिया था पूरी रात के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह के ये नरम होने चाहिए, यानी डबल हो जाने चाहिए फूल के। तो अब हमने इनको करना है ग्राइंड, लेकिन एक करेंगे पहले इसको एक साइड पर। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 अदद मैंने प्याज बड़े साइज़ के शामिल किए हैं। हरी मिर्चें 8 से 10 अदद रफली कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर अदरक में शामिल करूँगी और साथ में लहसुन के जोवे शामिल करूँगी। इन सब को हमने हल्का सा पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर लिया है एक बाउल और जो पेस्ट हमने बनाया था उसको हमने इसमें शिफ्ट कर देना है। लेकिन हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो पेस्ट है उसको बचा लेना है और इसको कर देना है एक साइड पर। ये जो पेस्ट हमने 3 से 4 चम्मच बचाए थे, इसी में हमने काले चने शामिल कर देने हैं। थोड़े से मैं शामिल करूँगी, यानी हाफ़ मैंने शामिल करने हैं और इसको ग्राइंड करना है और उसके बाद हम हाफ़ फिर शामिल करेंगे। तो हाफ़ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसका पेस्ट बनाएंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर एक ले लिया है मैंने बर्तन और ये देखें कीमे वाली मशीन की मदद से मैंने इसको जो ब्लैक चने थे उसको हमने पेस्ट बना लिया है। हल्का सा दरदरा ये होना चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन नहीं होना चाहिए। तो ये देखें आधा मैंने इस तरह से बना लिया है और आधे जो काले चने हैं उनको अभी मैं इसी तरह से पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो वीवर्स, सारे काले चनों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल कर रहे हैं। हल्दी हमने शामिल की है 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून ही हमने साबुत धनिया शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। क्रश सुर्ख मिर्च भी हमने इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून। नमक डालकर हमने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया था, तो इसलिए मैं नमक की मकदार को कम रख रही हूँ। बेसन हमने शामिल करना है 2 टेबलस्पून के करीब। बस इतना ही हमने इसमें बेसन शामिल करना है, ज़्यादा हमने इसमें बेसन शामिल नहीं करना। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत सॉफ्ट सा नरम सा हमारे पास ये डो होना चाहिए। अगर ये हार्ड हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो वीवर्स, आखिर में हमने इसमें सब्ज़ धनिया कटिंग करके शामिल कर दिया है। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। अब मैंने हाथों पे ना तो पानी लगाया है और ना ही मैंने ऑयल लगाया है, बल्कि इसी तरह से थोड़ा सा मेज़ा मैंने लिया है इस तरह हाथ पर, और इसके ऊपर मैं पोटैटो का एक पीस यानी आलू कटिंग करके छोटा सा पीस इसमें रख रही हूँ। ऊपर हम थोड़ा सा मेज़ा और डाल लेंगे और इसको हमने कोफ्ते की शेप में ले आना है। इसी तरह आपने जो तमाम कोफ्ते हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ना तो इस हाथों पर चिपचिपापन है और ना ही कुछ और है। इसी तरह से हमने कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये टूटे ना, बिखरे ना कढ़ाई के अंदर जाके, उसकी भी एक टिप है। आपने आखिर में बनाने के बाद इसको रोल कर देना है बेसन में, तो ये कोई भी खदशा नहीं रहेगा कि ये बेसन में जाकर टूट जाएं या बिखर जाएं। तो वीवर्स, अगर आप पोटैटो की जगह पर यानी आलू की जगह पर यहाँ पर पनीर भी शामिल कर सकते हैं। अंडे बॉईल करके उसका भी एक टुकड़ा रख सकते हैं। इससे आपका जो अंदर से कोफ्ते अगर कच्चे रहने का कोई ख़दशा हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होंगे। तो आपने इन तमाम टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तमाम बना लें और उसके बाद आखिर में इस तरह से डस्ट कर लें मैदे में या बेसन में। तो वीवर्स, ये देखें बहुत अच्छा सा ये और कोफ्ता भी बन चुका है। आखिर में हमने इसको भी डस्ट कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वीवर्स, जो अमेज़ा है मेरे पास, इसी से हमने तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं और आखिर में फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे।
तो वीवर्स कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है, बहुत भरी नहीं है मैंने कढ़ाई, बल्कि थोड़ा सा ही है, क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो हमने थोड़े थोड़े करके फासले पर जो कोफ्ते बनाए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। कोफ्तों को हमने चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, बल्कि हम कढ़ाई को ही हल्का हल्का सा टर्न करेंगे तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो हल्के हल्के साइडों को चेंज कर लेंगे और इसी तरह से ये पक जाएंगे। आपने मीडियम से स्लो फ्लेम पर पकाना है, आंच तेज़ नहीं कीजिएगा वरना ये फट भी सकते हैं। तो वीवर्स ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक बन चुके हैं। आप इनके ऊपर हल्की हल्की दरारें देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अंदर तक पक चुके हैं। तो ये अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने जो तमाम कोफ्ते बनाए हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँ और इसके बाद हम करेंगे सालन की तैयारी। तो वीवर्स यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई और इसमें मैंने घी गरम कर लिया है। जब इस तरह से घी या ऑयल गरम हो जाए तो तब हमने इसमें पेस्ट शामिल कर देना है जो हमने बनाया था प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। तो हमने इसको पकाना है, यानी फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, गोल्डन शेप में आ जाए। तो वीवर्स ये देखें प्याज ने जो अपना कलर है वो चेंज कर लिया है, गोल्डन शेप में ये आ चुके हैं। अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 अदद थे मेरे पास बड़े साइज़ के, इसको भी रफली कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है कि हल्के से ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो वीवर्स ये देखें बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं और घी भी ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें कुछ मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें है मेरे पास हल्दी हमने ली है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला लिया है साबुत गरम, सूखा धनिया है वो भी 1 टेबल स्पून और कुछ खड़े मसाले हैं जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह। और वीवर्स ये है गरम मसाला ज़ीरे के साथ पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, क्रश सुर्ख मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये कुछ मसाला जात हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। हल्का सा पानी डालकर घी ऊपर आने का हम इंतज़ार करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई। तो वीवर्स यहाँ पर हमने नमक शामिल नहीं किया, बाद में हम इसके नमक शामिल करेंगे आखिर में जितनी हमारे पास ग्रेवी होगी उस लिहाज से। और वीवर्स अब हमने इसमें दही शामिल कर देना है, 1 पाव के करीब हमने इसमें दही शामिल करना है और इसको हमने भुनाई करनी है, यानी इसको पकाना है यहाँ तक कि जो इसका घी है वो हल्का सा ऊपर आ जाए। आप इसको कवर भी कर सकते हैं और वैसे भी इसको पका सकते हैं। तो मैं इसको कवर करूँगी जस्ट 1 मिनट के लिए। तो वीवर्स ये देखें 1 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा घी ऊपर आ चुका है, ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन चुकी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं और इसको अब हम बॉईल होने देंगे। पानी जब उबल जाए तो तब हमने इसमें कोफ्ते शामिल कर देने हैं। तो वीवर्स ये देखें जो पानी है वो उबल चुका है। अब हमने इसमें जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये जो सालन है वो बनकर होता है तैयार। आपने काले चने बहुत किस्म के खाए होंगे, इस तरीके से भी आप इसको बनाइएगा। आप जानते हैं कि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसकी जो अफादियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वीवर्स इसको अब हमने कवर करना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको चम्मच की मदद से अल्ट पल्ट नहीं किया। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके ऊपर जो ग्रेवी आ चुकी है, इसके ऊपर घी आ चुका है। लास्ट में हमने इसके नमक शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक शामिल किया है। लेमन का रस हम इसमें शामिल करेंगे, 3 लेमन थे मेरे पास, उसका रस मैंने निकाल कर इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। तो लीजिए जनाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार जो हैं ब्लैक चने उनके कोफ्ते बनकर हो चुके हैं तैयार। बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल नहीं बिखरे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी इनको पहचान नहीं पाएगा कि ये काले चने के साथ आपने बनाए हैं, बल्कि ऐसा ही लगेगा जैसे मटन का जो कीमा है उसके साथ आपने इसको तैयार किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो वीवर्स ये देखें मैं आपको इसके ये जो कोफ्ते हैं वो निकाल कर भी दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर हुए हैं तैयार। और मैं आपको आखिर में एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं।
तो वीवर्स ये देखें इस तरह से हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और ये देखें मैं आपको ये तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखें अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।